नमस्कार। कैरियर प्लस प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ा थ्योरी नहीं बताने वाला हूं। आज मैं कहीं कुछ भी विशेष चर्चा नहीं करने वाला हूं, लेकिन विश्वास मानो आज का वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बिना मैथ की कल्पना ही नहीं कर सकते। आज मैं आपको शॉर्टकट्स देने वाला हूं कि कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, कैसे हम लोग क्यूब करते हैं, कैसे हम लोग क्यूब रूट करते हैं, कैसे हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। विश्वास मानो, अब आपको ना तो स्क्वायर रटने की जरूरत है, ना तो क्यूब रटने की जरूरत है, ना तो स्क्वायर रूट रटने की जरूरत है और ना ही क्यूब रूट रटने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को 1 से 100 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। आज मैं हर चीज को गलत साबित करने वाला हूं, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला होगा शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर। शॉर्टकट ऑफ स्क्वायर मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक बेस मेथड और दूसरा a+b का होल स्क्वायर मेथड। तो स्क्वायर को मैं 2 भाग में बांटने वाला हूं, एक है बेस 50 और दूसरा है बेस 100। बेस 100 याद रखिएगा, यहां पर जो स्क्वायर हम लोग किसी का भी लिखेंगे ये 2 भाग में बटेगा, 2 भाग में बटेगा। पहला भाग जो होगा वो होगा 25 प्लस माइनस अधिक या कम, ये पहला भाग हो जाएगा। और जो दूसरा भाग होगा बेटा, जो दूसरा भाग होगा अधिक या कम का स्क्वायर, कम का स्क्वायर। बस यहीं तक है आपका बेस 50 का स्क्वायर। द सेम जो 100 का बेस 100 का जो स्क्वायर होगा, यहां भी 2 भाग ही होगा। पहला भाग जो होगा वो होगा नंबर प्लस माइनस अधिक या कम, और दूसरा जो भाग होगा कितना अधिक या कम है, कितना अधिक या कम है उसका स्क्वायर। बस जब तक मैं इस पे 1-2 प्रैक्टिकल नहीं कर दूंगा तब तक आपको ये विशेष समझ में आने वाला नहीं। देखते जाइए। दूसरी बात क्या है, यहां पर 2 डिजिट ही रहेगा, यहां पर 2 डिजिट ही रहेगा। अगर 2 डिजिट के अलावे अंक है तो उसे यहां बोरो में हम पहुंचा देंगे। द सेम यहां भी आपका 2 डिजिट ही रहने वाला है। जो एक्स्ट्रा अंक होंगे या संख्याएं होगी ये पीछे आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो समझिए, जैसे मान लीजिए आपका बोल दे 53 स्क्वायर। तो आपको क्या देखना है कि 50 के नजदीक है। किसके नजदीक है? 50 के। पहले 2 लाइन ले लीजिए, ठीक है? ये किसके नजदीक है? 50 के। तो 50 से अधिक है या कम है? आप बोलेंगे 3 अधिक है। क्या बोलेंगे आप? 3 अधिक। तो कितना अधिक है बेटा? 3। तो यहां पर अधिक या कम का स्क्वायर लिख लो। तो 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो 09, क्योंकि 2 अंक लिखना है। कितना अधिक है? 3। तो 25 में 3 जोड़ दो। अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो क्या करना है? घटाना है। कॉमन सेंस है। अधिक है तो जोड़ना है, कम है तो घटाना है। इन दोनों में यही अंतर है कि यहां पर जो जोड़ना या घटाने का क्रिया है ये नंबर के साथ होता है, लेकिन 50 बेस वाले में हमें क्या करना है? 25 के साथ वो काम करना है। फिर से समझिए, अगर नंबर 50 के नजदीक है, 50 के आसपास है तो बेस 50 लेना है, और अगर 100 के आसपास है तो बेस 100 लेना है। ये किसी का बेस स्क्वायर बनाने के लिए 2 टुकड़ा करते हैं। दूसरा टुकड़ा होता है कि 50 से कितना अधिक या कम है, और पहला जो टुकड़ा होता है कि 25 में जो अधिक या कम है उसे जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे 53 का स्क्वायर करना है तो मैं देख रहा हूं कि ये 50 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 3 का स्क्वायर 09। अब 3 अधिक है तो 25 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 20। खत्म। जैसे 62 स्क्वायर, 2 टुकड़ा।
कितना अधिक है 50 से? 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 140। जो अधिक या कम है उसका स्क्वायर कर देना। तो कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो अधिक है तो जोड़ना है और कम है तो घटाना है। तो 25 में 12 जोड़ेंगे 37। लेकिन अभी मैं बोला यहाँ दो ही अंक रहेंगे, तो एक अंक इधर आपका बोरो चला जाएगा तो हो जाएगा 3844। क्लियर है? जैसे देखिए 47 स्क्वायर या 46 स्क्वायर, दो टुकड़ा। अच्छा 50 से अधिक है या कम? तो आप बोलेंगे कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो यहां पर कम का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 60। क्लियर है? 4 कम है तो यहां पर कम है तो घटाना है, अधिक है तो जोड़ना है। 25 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 21। अरे क्लियर है? जैसे कुछ और लेता हूं 73 स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसे 50 बेस ले या 100 बेस ले? आप किसी बेस में बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेस में आंसर सेम आएगा। लेकिन ये प्रयास करना है कि जो 50 के नजदीक है उसे 50 वाले बेस में बनाना है, जो 100 के नजदीक है उसे 100 के बेस में बनाना है। अब बताओ 50 बेस में इसमें बना रहा हूं तो आप बोलोगे ये 50 से अधिक है या कम? तो आप बोलेंगे कि अधिक है। तो कितना अधिक है? 23 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 23। तो 23 का स्क्वायर 529। 23 अधिक है ना बेटा? तो अधिक या कम का स्क्वायर लिखो। 23 का स्क्वायर 529। अब 23 अधिक है तो जोड़ना है। तो 25 प्लस 23 48। क्लियर है? अब मैं बोला यहाँ दो ही अंक रहेगा, मतलब ये मेरा बोरो चला जाएगा तो क्या होगा बोलो तो? 5329। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे एक और लेता हूं 37 स्क्वायर, दो टुकड़ा। अब ये बेस 50 से अधिक है या कम? तो आप बोलेंगे कम है। कितना कम है? 13 कम है। 13 कम है तो 13 का स्क्वायर 169 और 13 कम है तो 25 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। अब यहां दो ही अंक रह सकता है तो एक जो है ये इधर बोरो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1369। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? वेरी गुड। अब थोड़ा सा बेस 100 के पास आते हैं। मान लीजिए 102 का स्क्वायर बोला, सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं। तो बेस 100 के आसपास है, बेस 100 के नजदीक है, तो कितना अधिक है या कम है? तो आप बोलेंगे वो अधिक। 100 बेस से कितना अधिक है? 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 04। यहाँ हमेशा दो अंक ही लिखा जाएगा। अब 2 अधिक है तो नंबर में 2 जोड़ दो, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यही है उसका। जैसे कुछ और 112 स्क्वायर। अच्छा बेस 100 से अधिक है या कम? आप बोलेंगे अधिक है। तो कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 का स्क्वायर 144। अब चूंकि 12 अधिक है तो जुड़ेगा, तो नंबर में 12 जुड़ेगा तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124। अब यहाँ दो अंक रहेगा, यहाँ दो ही अंक रह सकता है तो ये बोरो चला जाएगा तो बन जाएगा 12544। जैसे 93 स्क्वायर। अच्छा बेस 100 से अधिक है कि कम? तो आप बोलेंगे कम है। कितना कम है? तो 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49। 7 कम है ना? कम है मतलब घटाना है। अब नंबर में 7 घटाएंगे, दैट मीन्स 93 में 7 घटाएंगे तो 86। क्लियर है? कुछ और 89 स्क्वायर। अच्छा बताइए आप, ये 100 बेस से अधिक है कि कम? आप बोलेंगे कम है। कितना कम है? 11। तो 11 का स्क्वायर 121।
अब 11 कम है तो नंबर में 11 घटाऊंगा तो 89 में 11 घटेगा तो 78। अब यहाँ 2 ही अंक रहेगा तो 1 इधर बोरो चला जाएगा, क्या होगा 7921। क्लियर है कि नहीं? और आप देख सकते हैं बिना समय गवाए माइक्रोसेकंड में, माइक्रोसेकंड नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत कम वक्त में आप कोई भी स्क्वायर आसानी से बता सकते हो। और ना सिर्फ आप 100 तक का स्क्वायर आसानी से याद रख सकते हो, 100 से ऊपर नंबर को भी आप आसानी से स्क्वायर मौखिक बता सकते हैं। क्लियर है? दूसरा नियम क्या कहता है? हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। सेम इसी नियम से मैं लूंगा, बस एक काम करना है कि राइट से लेकर के लेफ्ट की तरफ लिखना है और हमेशा एक डिजिट लिखना है और जो डिजिट एक्स्ट्रा हो उसे हम पास कर देंगे। जैसे 42 स्क्वायर पर लिख लीजिए a स्क्वायर 16, 2ab 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस b स्क्वायर 4। क्लियर है? हमेशा एक ही अंक लिखाएगा। तो देखो यहां एक अंक 4, इसका एक अंक 6 और जो ये जो एक्स्ट्रा बच गया यहां आपका आगे बढ़ जाएगा, 16 एक क्या हो जाएगा 7। जैसे 53 स्क्वायर a स्क्वायर 2ab 5 या 15, 15 दूनी 30 और b स्क्वायर हमेशा एक ही अंक लिखाएगा। तो 9 यहां का 0, ये 3 आगे बढ़ जाएगा 25 और 3 क्या हो जाएगा 28। जैसे 106 स्क्वायर, लेकिन यहाँ जो डबल डिजिट है यहाँ देखिए 3 डिजिट है, तो b में सिंगल डिजिट रहेगा, a में डबल डिजिट रहेगा। ठीक है? तो a स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 2ab 10 छक्का 60, 60 दूनी 120 और 20 पर हो गया 36। एक डिजिट 6, ये आगे पास होगा तो 123, 123 का 3 पैंचा चला जाएगा 12 और 100 प्लस 12 112 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आप इस नियम से भी बिना कुछ किए बहुत ही आसानी से स्क्वायर को आप बता सकते हैं। बस यही फर्क है कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस मेथड में बेस 50 एंड बेस 100 मेथड में आपको किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ शॉर्टकट ऑफ क्यूब। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैं कहीं कोई तोप मेथड नहीं लेने वाला हूं, ऐसा मेथड दूंगा जो कि आप पहले से जानते हैं, लेकिन उसको मैं क्या करूंगा आपके दिमाग में सेट करने की बेहतरीन कोशिश करूंगा, नथिंग एल्स। अच्छा बताइए, क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है एक क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b। ठीक है? अरे यही होता ना भैया, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी का क्यूब निकालने बोलेगा तो हम एक क्यूब निकालेंगे पहले, फिर a स्क्वायर b निकालेंगे, फिर a b स्क्वायर निकालेंगे, फिर b क्यूब निकालेंगे। यहां पर जो भी आएगा उसका 3 गुना कर देंगे, इसका भी 3 गुना कर देंगे, क्योंकि सेम आ गया कि नहीं। और हर जगह सिर्फ एक डिजिट लिख करके बाकी को हम पास कर देंगे। एग्जाम्पल जैसे पूछा 21 क्यूब, एक क्यूब का मान है 8, a स्क्वायर बी 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 4 हो गया a स्क्वायर बी। ए बी स्क्वायर 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 और b क्यूब। अब देखिए एक क्यूब a स्क्वायर बी स्क्वायर बी क्यूब लिख दिया। अब इसका 3 गुना करना पड़ेगा, तो यहां बन जाएगा ये 12, इसका भी 3 गुना 6। ये सुनो, और हर जगह से हमें सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है 1 6, यहाँ का 1 डिजिट 2,
ये आपका आगे बढ़ जाएगा तो 9। क्लियर है कि नहीं? जैसे जैसे 32 स्क्वायर, एक क्यूब, इसका क्यूब हो गया 27, ए स्क्वायर बी, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 दूनी 18, ए बी स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर, 4 तिया का 12, और बी क्यूब का मान हो गया 8। देखिए ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब लिख दिया। अब इसको 3 गुना कर दूंगा ताकि 3 ए स्क्वायर बी और 3 ए बी स्क्वायर बने। तो 3 गुना हो जाएगा 54, 3 गुना होगा 36। अब एक एक डिजिट लिखना है, तो सबसे लास्ट में 8, यहां का लिखा गया 6, ये 3 आएगा तो 54 प्लस 3 57 का 7, 5 पास हो जाएगा तो 27 प्लस 5 बराबर 32। क्लियर है या नहीं क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। नेक्स्ट अब समझिए, मान लीजिए आपसे पूछते किसी का भी आप बताइए 41 या 43 क्यूब, एक क्यूब 64। अब लिखना ए स्क्वायर बी 4 स्क्वायर इंटू 3, 16 48, ए बी स्क्वायर 4 इंटू 3 स्क्वायर, 9 चौका 36, और बी क्यूब 27। अब मैं बोला ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब लिखा गया, इसको 3 ए स्क्वायर बी मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से गुना करोगे 144 और 3 से गुना करोगे 108। अब हर जगह से हमें सिर्फ एक डिजिट लिखना है, 7 लिखा गया, ये 2 आगे बढ़ जाएगा तो 110 हो जाएगा, 110 का 0, 11 आगे बढ़ जाएगा, 144 प्लस 11 155, 155 का 5 लिखा गया, 15 आगे बढ़ जाएगा, 64 प्लस 15 मतलब 79 हो। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर बहुत ही क्यूब, आप यहाँ पर हर जगह आपका क्यूब है, बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? अब मैं आपको बताने वाला हूं क्यूब रूट, शॉर्टकट ऑफ क्यूब रूट। ये और भी आसान है। शॉर्टकट ऑफ क्यूब रूट जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कोई भी नंबर है 10 तक का क्यूब आपको याद रखना है। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट का शॉर्टकट। मान लीजिए यही क्वेश्चन है 79507, 7979507, यही था ना। यहां देखिए 79507 इसका क्यूब रूट देखते जाइएगा, इसका क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस लास्ट डिजिट को, मतलब जो भी नंबर होगा उसका ये तो क्यूब होगा। और 7 आता कहां है? 7 आता है 3 के क्यूब में। 7 किसी क्यूब में आता है? 3 के क्यूब में। मतलब इस 7 के लिए 3 आ गया। अरे 3 आ गया ना, क्लियर है कि नहीं? तब देखिए इसका क्यूब कीजिएगा तो अंत में क्या आएगा? यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब इससे आगे का 2 डिजिट को खा जाना है, खत्म कर दे। अब बच गया 79। 79 का रेंज देखना है कि 79 किस क्यूब के रेंज में आता है। तो आप बोलेंगे 79 64 और 125 के बीच में आता है। हमेशा छोटे वाले को लिखना है, हमेशा छोटे वाले को। तो ये किसका क्यूब है? 4 का क्यूब, मतलब हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा बेटा? 43 हो जाएगा। देख लीजिए ये 43 का ही आपका 43 का ही क्यूब है। क्लियर है या नहीं है? एक दो क्वेश्चन और कर देता हूं, इसी को देख लीजिए। 32 768, 32 768 का क्यूब।
अब बताओ ये 8 आता है 2 के क्यूब। चलिए इसके पीछे के 2 डिजिट को चाट जाना है, खत्म कर देना, मैंने खत्म कर दिया। अब देखना ये जो 32 है इस किस रेंज में आता है, तो आप बोलोगे 32 27 और 64 के बीच आता है। किसके बीच आता है? 27 और 64 के बीच आता है। हमेशा छोटे वाले को लिखना है, तो मतलब 27, और 27 किसका क्यूब है? 3 का। ये इसका क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा? 32 होगा। क्या होगा बेटा? 32 होगा। कुछ मैं कैलकुलेटर की मदद से कुछ मैं क्यूब्स ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है? देखिए 3 क्यूब रूट 704969, ये 9 देखिए, ये 9 कहां पे आ रहा है? इसमें, मतलब लास्ट में 9 होगा। लास्ट में क्या होगा? 9। इससे पीछे के 2 डिजिट को खा जाना है। अब बचा 704 देखिए इन दोनों के बीच, 512 एंड 729 के बीच। हमेशा स्मॉलर को लें, तो ये 512 को लेना है। 512 किसका क्यूब है? 8, तो 8 ले लेंगे। मतलब ये जो नंबर है ये किसका क्यूब है जी? ये है 89 का, और इसका क्यूब रूट हो जाएगा 8। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस प्रकार हम लोग क्यूब रूट का भी शॉर्टकट सीख। अब अगला जो शॉर्टकट है वो है स्क्वायर रूट। सेम एज क्यूब रूट, राइट? एकदम ध्यान से, बस थोड़ा सा केयर करना है, ध्यान से। मान लीजिए रहे 7921, इसका स्क्वायर रूट। बस यहां एक ही अंतर है कि यहां पर 2 डिजिट को देखते हैं, कि स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का केयर करते हैं। अच्छा, ये जो 1 है, ये 1 या तो 9 के लिए आएगा या तो 1 के लिए आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 9 का स्क्वायर भी 1। क्लियर है? अब ये जो 79 है किन 2 स्क्वायर के रेंज में आएगा? तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 9 का स्क्वायर 81। ये 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच है या नहीं है? ये 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच है। अरे सर, ये जो है 64, ये आपका 64 और 91 के बीच है कि नहीं? तो हमेशा स्मॉलर को लेना है। ये 8 स्क्वायर के नजदीक है, मतलब 8 ही लेना है, 8 ही लेना है। अब देखना, इसका तो 2 आंसर आ सकता है, क्योंकि 89 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 1 होगा, और 81 का स्क्वायर करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 1 होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, हमेशा स्मॉलर को ही लेना है, हमेशा छोटा को ही लेना है, हमेशा, चाहे वो क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो। लेकिन यहां पर एक केयर करना है, ये 79 छोटा वाले के नजदीक है कि बड़ा वाला के नजदीक? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच की दूरी 15 है और इन दोनों की दूरी है 12, ये बड़े वाले के नजदीक है। अगर बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा आंसर लिखाता है, और छोटे वाले के नजदीक है तो छोटा आंसर लिखाता है। जैसे कुछ और एग्जांपल लेता हूं, देखिए अगला 1 2 7 6 9। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस नंबर ले रहा हूं। यहां देखिए लास्ट 2 डिजिट पकड़िए। अब ये 9 के 3 के स्क्वायर में भी आएगा, 7 के भी स्क्वायर में आएगा, यस और नो? बच गया ये नंबर। अब बताइए कि 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच है क्या? बोलेंगे नहीं, क्योंकि 11 स्क्वायर 121 होता है, इन दोनों के बीच नहीं। यह है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच। 11 स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144 के बीच, यस और नो? तो हमेशा छोटा वाला ही लेना है। 11 स्क्वायर के, देखिए छोटा तो है मेरा 11 स्क्वायर, दोनों में 11 ही लेना। फिर से बता देता हूँ, स्क्वायर रूट रहे या क्यूब रूट रहे, दोनों में हमेशा स्मॉलर को ही लेना है। लेकिन स्क्वायर रूट वाले में 2 तरह का आंसर आता है, तो हमें देखना है ये किसके नजदीक है।
छोटा वाला के नजदीक है कि बड़ा वाला के नजदीक? तो आप देखेंगे 127 121 के नजदीक है, मतलब छोटा वाला के नजदीक है, मतलब छोटा आंसर। सीधा सीधे जान लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, ये किसका स्क्वायर है वो लिख देना है, बाकी जो नंबर है वो किन 2 रेंज के बीच आता है उसमें से स्मॉलर को ही हमेशा लिखना है, और जिसके नजदीक होगा, छोटा के नजदीक है तो छोटा आंसर लेना है, बड़ा के नजदीक है तो बड़ा आंसर लेना है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 9216 तो लिया, अब लास्ट में 6 है, ये 4 के भी स्क्वायर करने पर 6 आएगा, 6 के स्क्वायर करने पे भी 6 आएगा। अब देखना है ये किन 2 रेंज के बीच आता है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ये 81 और 100 के बीच है या नहीं है? हमेशा छोटे वाले को ही लेना है, माने 9 का स्क्वायर, माने दोनों में क्या लिखाएगा, 9 ही लिखा है। अब हमें चेक करना है कि दोनों में सही कौन है, तो देखना ये जो 92 है इसके नजदीक है किसके नजदीक? तो आप बोलेंगे सर 92 और 81 के बीच, इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 11 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8 का, माने बड़े वाले के नजदीक है, बड़े वाले के माने 100 के नजदीक है, बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा आंसर। और इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप लोग आज स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का शॉर्टकट बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए। अगर अच्छा लगा हो तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, दबा के शेयर करें, ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलूंगा कुछ और शॉर्टकट के साथ। टेक केयर, अच्छे से।